ट्वेल्थ के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनने पीसीएम लिया होता है वो इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लेते हैं, जिनने कॉमर्स लिया होता है वो सीए, सीएस, सीएफए या फिर बीकॉम ऑप्ट कर लेते हैं. But here in this video, I'll be going to tell you about 10 stream neutral courses और 10 stream neutral career options जो आप pursue कर सकते हो भले ही आपने 11th-12th में कोई भी subject लिया हो. So let's start from law as a career. तो law as a career एक ऐसा option है इफ यू आर समवन जिसको आर्ग्यू करना अच्छा लगता है या फिर जो लॉजिकली आर्ग्यू कर पाता है या फिर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपको लीगल में इंटरेस्ट है, तो आप ये करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हो. इसके रोड मैप की एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अम्ब्रेला एंट्रेंस है दैट इज क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू देयर आर 24 एनएलयूज. आप उनको टारगेट कर सकते हो. लेकिन जो दिल्ली एनएलआईयू है उसके लिए आपको एलेट का एग्जाम जो है वो लिखना होता है. तो ये तो मैंने टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात की. लेकिन अगर मैं इसके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं स्टूडेंट्स, सो दैट इंक्लूड्स जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, निर्मा यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस लॉ स्कूल, आप इनको भी टारगेट कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट डिग्रीज, आपको डिग्रीज कौन सी मिलती है? सो आप बी एल एल बी, बी एल एल बी, बी एस सी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आगे चल के आपको कौन सा करियर ऑप्शन में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप डिग्रीज परस्यू कर सकते हो. सो ये तो बात की हमने लॉ एज अ करियर की. नाउ टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड आर्ट्स एज अ करियर. तो डिजाइन एज अ करियर में इफ यू आर समवन हु इज क्रिएटिव, आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, आप वहां पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप इसे परस्यू कर सकते हो. डिजाइन में देयर आर 400 प्लस करियर ऑप्शंस. देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस जो डिजाइन में है. देयर इज इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, अपैरल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड मेनी मोर. आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परस्यू कर सकते हो. इसके अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो जो मेजर एंट्रेंसेस हैं, जो टॉप नॉच एंट्रेंसेस हैं, दैट इंक्लूड्स एनआईडी विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो पर्टिकुलरली फैशन डिजाइनिंग के लिए होते हैं, एंड देयर इज यूसीड जो आप आईआईटीज के लिए देते हो, वहां से भी आप डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हो. जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप परस्यू कर सकते हो. देयर आर 7 एनआईडीज, 17 एनआईएफटीज एंड 5 आईआईटीज जहां से आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हो. 4 साल का इसका जो डिग्री है वो होती है बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग यानी बी डेस की. अगर आप चाहो तो उसके बाद पीजी डिग्री एम डेस दैट इज मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग भी परस्यू कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी. तो अगर आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, आप नहीं चाहते हो कि आपको 9 to 5 डेस्क जॉब करना है या फिर सिर्फ ऑफिस जॉब करना है, दिस इज द करियर ऑप्शन दैट यू कैन परस्यू इफ यू आर समवन हु इज एक्सट्रोवर्टेड एज वेल. इसके लिए होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है दैट यू कैन परस्यू. इसके कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड टॉप एंट्रेंसेस बता देती हूँ. तो अगर आपको पर्टिकुलरली होटल मैनेजमेंट में जाना है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे एनसीएचएमसीटी का. उसके उसके थ्रू आपको जो अक्रॉस इंडिया आईएचएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो कैंपसेस हैं वो मिल जाते हैं. पर्टिकुलरली अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना है तो आप उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो है वहां से परस्यू कर सकते हो. उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो. वहां से आप डिफरेंट डिग्रीज जो है वो अवेलेबल होती है, चूज कर सकते हो. बीए इन ट्रैवल, बीए इन टूरिज्म, बीए इन इवेंट मैनेजमेंट. अगर पर्टिकुलरली ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना चाहते हो तो देयर इज अ डिग्री कॉल्ड BTTM दैट इज बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट है दैट इंक्लूड्स डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, तो आप उन करियर्स में भी जा सकते हो. इसकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं,
So there is NSD, which is National School of Drama. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसे परस्यू कर सकते हो, जिसका एंट्रेंस एग्जाम है CUET. आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसे परस्यू कर सकते हो. जामिया मिलिया इस्लामिया इज वन ऑफ द ऑप्शन जहां से आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के कोर्सेज परस्यू कर सकते हो. बट कोर्सेज के साथ साथ अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में आगे जाना चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स पे तो ऑफ कोर्स ध्यान देना ही है, बल्कि आपको खुद का एक जो पर्सनल पोर्टफोलियो होता है वो भी बनाना है. बिकॉज आप वीडियोस बना सकते हो, आप सोशल मीडिया पे उसे दिखा सकते हो, तो आप वीडियोस बनाओ, अपने स्किल्स पे ध्यान दो. एंड इफ यू आर समवन जो जिसे एक्टिंग में आगे जाना है, ड्रामा में आगे जाना है, तो वो थिएटर्स कर सकता है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. सो अलोंग विद द कोर्सेज एंड अलोंग विद द एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये सब भी नेसेसरी है. नेक्स्ट, अगर मैं एजुकेशन एज अ करियर की बात करूं, तो ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें जाने के लिए आपको पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, देन ओनली यू शुड गेट इनटू दिस फील्ड, एजुकेशन की फील्ड में. एंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशंस अच्छे होने चाहिए. यू कैन इवन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, बल्कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से सामने वाले को वही समझ में आ रहा है या फिर वही कन्वे हो रहा है. दैट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं. तो इसमें भी आपको पहले ये देखना होगा कि आपको किस ग्रुप ऑफ सेट या फिर किस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील करना है. डू यू वांट टू बी एलिमेंटरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर, या फिर आप कॉलेज में लेक्चरर, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो. उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कोर्स है, जो एजुकेशन है, वो परस्यू कर सकते हो. सो आपका जो ग्रेजुएशन है आप वो बैचलर ऑफ एजुकेशन में कर सकते हो, along with the PG degree, that is masters इन एजुकेशन. एंड ये तो मैंने बात करी, इतना ही रिक्वायरमेंट है अगर आपको स्कूल लेवल पर ये करियर को परस्यू करना है. तो अगर आपको कॉलेज लेवल पर ये परस्यू करना है, यू कैन गिव नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेट का एग्जाम आप दे सकते हो. एंड उसके बाद आप PhD जो है वो भी परस्यू कर सकते हो. And you can be the professor, you can first become the junior professor, and आपकी जो जर्नी है वहां से स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा अगर आपको करियर काउंसलर, करियर कोच, ऐसे करियर ऑप्शन की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स कोच, तो आप वो भी वहां से परस्यू कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज मास एंड जर्नलिज्म. तो अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आते हैं. अगर आपको अगेन बोलना अच्छा लगता है, रिसर्च भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स जो है वो कर सकते हो. इसके लिए जो टॉप कॉलेजेस है, दैट इंक्लूड्स जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, यहाँ से आप इसके जो कोर्सेज है उसको परस्यू कर सकते हो. एंड इसकी भी करियर ऑप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, दैट इज रिपोर्टर, जर्नलिज्म, एडिटर. एंड इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सारी जो करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कंटेंट क्रिएटर. एंड मैंने तीन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी पिक्चर्स भी डाली हुई है, जिन्हें हम सब जानते हैं. इनको हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इनके पॉडकास्ट देखते हैं. दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स. इसके लिए डिग्रीज तो अवेलेबल नहीं है, बट आप कोर्सेज कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट क्रिएट करके इस करियर ऑप्शन में भी आगे जा सकते हो. Then there is data scientist. So this is one of the most highest paying career option है, और आने वाले टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग करियर ऑप्शन है. डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? कंपनी का जितना भी डेटा होता है उसको मैनेज करना, उसको क्यूरेट करना, एनालाइज करना, एंड उससे स्ट्रैटेजीज बनाना, ताकि बिजनेस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए.
देन एंटरप्रेन्योरशिप आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स, इफ यू आर प्लानिंग टू डू स्टार्टअप्स आप वो कर सकते हो। उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यू कैन टेक एनी स्ट्रीम एंड यू कैन गो अहेड विद दिस। देन देर इज मैनेजमेंट करियर्स। नाउ यू विल से कि इसके लिए तो कॉमर्स लेना इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स देर इज वन प्रोग्राम जिसके लिए कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन या फिर कॉमर्स सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसके थ्रू आप 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो, 3 साल का बीबीए एंड 2 साल का एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स। एंड यस, आईपीएम के लिए कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। ऑल्सो इफ यू हैवंट जॉइंड आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी टिल येट, बिकॉज आज हमने जो भी इंफॉर्मेशन पे बात करी, जो भी करियर्स के बारे में बात की, इसकी इन डेप्थ नॉलेज या फिर ऐसी ही और भी नॉलेज हम प्रोवाइड करवाते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे ज्वाइन कर सकते हो। सो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। थैंक यू।